हेलो लर्नर्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रिंटेड लर्निंग में। तो बेटा जी, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक है एटॉमिक नंबर। मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा जी एक शुरुआत है हमारी एक सीरीज की। देरी ना करते हो, टॉपिक को शुरू करूंगा फटाफट। लेकिन एटॉमिक नंबर से पहले मैं आपको बताऊं कि शुरुआत है एक सीरीज की जो क्लास नाइन्थ में आपको मिलेगी। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आयन, केमिकल फॉर्मूले, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, उनकी एप्लीकेशन, उनके यूज, सारा कुछ आपको अब एक सीरीज में मिलेगा। तो देरी ना करते हुए टॉपिक शुरू करेंगे और चैनल बने रहें। फटाफट सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें वीडियो और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। अब हमारे को कहता है कि नाम से समझ में आ गया टॉपिक एटॉमिक नंबर, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार और देखें। एटॉमिक नंबर कुछ ऐसा सा नहीं लगता कि इसमें कुछ छिपा हुआ है, जैसे हम इसको ऐसा पढ़ पा रहे हैं कि एटम का नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एटॉमिक नंबर को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ आता है, ऐसा ही कुछ समझ में आता है कि ये किसी एटम के नंबर की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर का मतलब एटम का नंबर। क्या मतलब है इस बात का, ये क्यों जरूरी है, तो उसी में हम हमारी वीडियो शुरू करेंगे और उसी टॉपिक को हम अपने कवर करेंगे एटॉमिक नंबर के। ये कहता है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स नोन है। टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हैं। और एलिमेंट्स नोन कौन से हैं? काफी नाम आपने सुने होंगे, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो आज की डेट में हमें पता है, नोन है, इनके नाम हम जानते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो उसमें एटॉमिक नंबर का क्या रोल है, और इसको मैंने लिखा है तो इस वर्ड का मतलब क्या है, एटम का नंबर, इसका क्या रोल है, इसके बारे में आपको शुरू करवा टॉपिक शुरू करता हूं, टॉपिक की शुरुआत करता हूं। ये कहता है जितने भी एलिमेंट्स नोन है ना, तो इसको हमने एक नंबर असाइन किया हुआ है। एक नंबर हमने दिया हुआ है हर एलिमेंट को। जैसे मैं बात कर रहा हूं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ हमने 6। हमने बात की ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 8। हमने बात की हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को नंबर दिया हुआ है 1। इतनी बात समझ में आती है आपको अब तक? कंसेप्चुअल कोई बात नहीं शुरू करी, लेकिन समझ में आनी चाहिए, नोट कर लिया होगा आपने। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट को हमने एक नंबर असाइन किया हुआ, एक एटम का नंबर दिया हुआ है। तो बात आती है वो क्या है नंबर, और उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको हमने नंबर क्यों दिया, कैसे दिया, वो सारी बातें मैं करूंगा। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये कहता है कि हमारे पास जब हम बात करते हैं, जैसे हम अपना स्कूल का एग्जांपल लें, क्लास का एग्जांपल लें, लाइब्रेरी का एग्जांपल लें। चल जैसे मान लेते हैं हम एक लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा कि हमने नंबर क्यों दिए इनको, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। मैंने लाइब्रेरी की बात की आपसे, लाइब्रेरी में मैंने आपको बताया थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती हैं। स्कूल की लाइब्रेरी में चले जाओ, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में चले जाओ, थाउजेंड में क्या 10,000 प्लस बुक्स होती हैं। जब आप लाइब्रेरियन के पास जाओगे, आप कहोगे जी मुझे इस क्लास की, इस सब्जेक्ट की ये बुक चाहिए, तो वो आपको सीधा क्या करेंगे, आपको सीधा ले जाएंगे उस रो में, उस पार्ट में जहां बुक्स रखी हुई हैं। ये आपको बता देंगे एग्जैक्ट लोकेशन वहीं से ही, भाई ये वहां चले जाओ, उस रो में चले जाओ, उस जगह चले जाओ, ये बुक आपको मिल जाएगी। उस शेल्फ पे रखी हुई मिल जाएगी, उस जगह लगी हुई मिल जाएगी। तो वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में बता देते हैं कि वो बुक कहां रखी हुई है। तो ऐसा उन्होंने कैसे किया थाउजेंड्स बुक्स के अंदर भी? क्योंकि उन्होंने वहां बुक को क्लासिफाई किया हुआ है। वहां उन्होंने बुक को अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक अरेंज करके रखा हुआ है, ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है कि आपको कभी भी बुक की जरूरत पड़ती है तो आपको दे देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप उनको वापस देने जाओगे तो वही उसी अरेंजमेंट में उसको फिक्स करके वापस वहीं लगा देंगे, ताकि जब नेक्स्ट बच्चा आएगा उसे वही बुक चाहिए होगी तो वो उसको वहीं से असाइन करके दे देंगे। ऐसे ही एटम्स के बारे में होता है, ऐसे ही एटम्स के बारे में होता है। तो बेटा जी एटम के पास सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, एन एटम हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। किसी भी एटम के पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। यह बात आपको पता होगी, इलेक्ट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बेटा जी मैं आपको एक चीज मेरे बारे में स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, बता दूं, मैं टॉपिक को 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, दूसरे टीचर इसको 10 मिनट में खत्म करते तो 12 से 13 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट जरूर एक्स्ट्रा लूंगा। लेकिन वो भी एक्स्ट्रा क्यों लूंगा, ताकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पूरी तरह से टॉपिक को समझा दूं, टॉपिक को इतनी डिटेल में इतने बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ताकि बच्चा जो मेरे सामने नहीं बैठा, कि कभी भी वीडियो को देख रहा है, किसी भी सिचुएशन में देख रहा है, सुबह रात दिन, पेपर के पहले पेपर के बाद, कभी भी कैसे भी कभी भी देख रहा है, तो उसे वो क्लियर समझ में आना चाहिए, पूरी तरह समझ में आनी चाहिए, कोई डाउट उसके दिमाग में नहीं रहने चाहिए, किसी भी लेवल का बच्चा इसे देख रहा है। तो 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा। चलो मैं करता हूं आगे टॉपिक को कंटिन्यू। ये कहता है कि हमारे पास एक एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को से डिफाइन किए जाते हैं। कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे फिक्स्ड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। मेरी बात ये ध्यान रखेंगे अभी। तो कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, वो उसके एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की जब मैं बात करूंगा, एटॉमिक नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन की बात करूंगा, तो आप इसे लिखेंगे, इसे आप नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल दूंगा आपको। कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसको आप लिखेंगे, कंप्लीट डेफिनेशन है, एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of the atom of that element। ये अपने आप में पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट है एटॉमिक नंबर की, जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। कहता है जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होता है। और जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के। बात आपको पता होगी जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा, कि एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और उसके बाहर क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने पढ़ा है, शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो प्रोटॉन्स होते हैं ये एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। ये बात समझ में आती है आपको। अब कई बच्चों को कई बार डाउट क्या रह जाता है, कई बच्चे कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इक्वल होता है। वो डेफिनेशन में लिख भी देते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बस। तो बेटा जी इस चीज को मैं क्या कहूंगा, इस चीज को मैं इनकम्प्लीट कहूंगा अभी, या थोड़ा सा इसको इनकम्प्लीट कहना ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने आयंस पढ़ लिए हैं, जिन बच्चों को आयंस का पता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस के केस में इक्वल नहीं होते, ये कम ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आएगा आयन पे या नेगेटिव चार्ज आएगा आयन पे, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वेरी करते हैं, ये कम या ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो इक्वल लिख देते हैं एटॉमिक नंबर के, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल नहीं लिख सकते। या तो इसके साथ आपको लिखना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी न्यूट्रल एटम। जब तक एटम न्यूट्रल रहेगा, जब तक तो ये बात ठीक है। इन एनी एटम के अंदर आप ये बात नहीं लिखोगे। अगर आपने न्यूट्रल वर्ड नहीं लिखा तो आपकी बात गलत है, आपके मार्क्स कटेंगे। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं कुछ बात और आपसे आगे बढ़ाता हूं, करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स नोन है, तो उन एलिमेंट्स को लिखने का एक तरीका होता है, उस एलिमेंट्स को लिखने की एक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मैं लिख रहा हूं हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। इसमें एटॉमिक नंबर का भी कंसेप्ट आएगा। देखो ये देखो जी, एक्स क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट।
जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ए भी लिख देते हैं, एम भी लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं मास नंबर, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा। मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम। अगर मैं Na की बात करूं, Na क्या है, सिंबल ऑफ सोडियम। 11 की बात करूं, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। और 23 की मैं बात करूं, मास नंबर ऑफ सोडियम। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखें इसमें मैं आगे क्या करना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं। मेरा मेन टारगेट क्या था बताने का। ये कहता है कि मेरे पास, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर मैंने इसका 11 लिख दिया नीचे। अब एटॉमिक नंबर 11 है, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मैंने एनपी लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11। यही तो मैंने आपको सिखाया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने उतने ही एटॉमिक नंबर, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो 9th लेवल तक आपको एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं वो नोन होने चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये जरूरी है, कंपलसरी है आगे बढ़ने के लिए काम को। अब तक ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये अब तक कैसा है, एक न्यूट्रल एटम के तरह रखा गया आपके सामने। तो इसका मतलब न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किसके इक्वल होंगे, 11 के इक्वल ही होंगे। यानी कि हम न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर हमें याद है, 20 तक एटॉमिक नंबर याद है, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकलेंगे, 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने निकलेंगे, 6। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, 8, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। मैग्नीशियम है 12, एटॉमिक नंबर 12 है, तो प्रोटॉन कितने हो गए 12, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12। कैल्शियम है 20, प्रोटॉन्स कितने हो गए 20, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 20। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। यानी कि किसी भी एलिमेंट का, बेटा जी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, इस बात को आप समझें, इसकी बात की गहराई को समझें। एटॉमिक नंबर पता होगा तो उससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाओगे, प्रोटॉन निकाल पाओगे। इलेक्ट्रॉन पता होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम सीखेंगे एक स्टेप बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तो हमें उससे पता हो चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा तो हमें पता लगेगा वैलेंसी का, वैलेंसी पता लगेगी तो हम आयंस पढ़ पाएंगे, आयंस पढ़ पाएंगे तो हम केमिकल फॉर्मूले बना पाएंगे, और केमिकल फॉर्मूले के बाद रिएक्शन आएगी। केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट ये 10th में आएगा, इसको भी रब कर देते हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं केमिकल फॉर्मूले तक, यानी कि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन निकालना, ये आपको सिखा दिया गया है। तो उसके बाद ये स्टेप आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में आएगा केमिकल फॉर्मूले बनाना। यानी कि जब तक हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तो सारे स्टेप हमें पता होने चाहिए, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर का, और एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट ही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें यहां से पूरी सीक्वेंस जो है वो पता होनी चाहिए, ये बात आपको समझाई जा रही है। तो बेटा जी अगले टॉपिक में मिलेंगे मास नंबर के अंदर, जहां हम न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। वो भी जरूरी है, कितना जरूरी है वो आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगेन यही कहूंगा, जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए चैनल सब्सक्राइब करें। पसंद आई होगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा बेटा जी, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो भी आपके सर्कल में हैं उनको शेयर करें, ताकि उनके कोई डाउट हो टॉपिक में क्लियर हो सके और हमारे साथ अगली वीडियोस के लिए वो बन सके। आ रही है मेरी बात समझ में। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।